बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद नदीम। आज हम बात करेंगे D1 मैथमेटिक्स के डे 18 के काम पे। डे 18 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। उसका ए पार्ट देखिए, ये प्रैक्टिस नोट 7 से लिया गया है। इसमें हमने करना क्या है, हमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस गिवन है, उनको हमने एक्सपेंड करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 है, x-2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2x माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3। तो ये वाला हमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में दे दिया, इसको हमने एक्सपेंड करना है, इसको सिंपलीफाई करना है जस्ट हमने। तो सबसे पहले जो गिवन क्वेश्चन है उसको मैंने एज इट इज लिख दिया, x-2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2x माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर में देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है। 4 और 3 का एलसीएम फाइंड करेंगे। सबसे पहले 4 और 3 का जब आप एलसीएम फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 12 एलसीएम आ गया। अब क्या करना है, जिस तरह से एलसीएम को हम सिंपलीफाई करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, 4 का टेबल पढ़ेंगे कि हमारे पास 12 बाय 4 3 बाय 12। अब 3 हमारे पास एक नंबर मिला, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो 4 के ऊपर जो भी नंबर लिखा होगा तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे x-2 के साथ। दरमियान में माइनस है तो यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे 12 बाय 3 4 दा 12। 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो 3 के ऊपर जो भी नंबर लिखा होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4 into 2x माइनस 7। अब क्या करेंगे कि 3 को अंदर x-2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 2x माइनस 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 into x हमारे पास 3x ही आ गया। उसके बाद ये प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 3 to the 6। नेक्स्ट माइनस 4 को जब अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये देखिए ये माइनस है और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस आ गया 4 to the 8x। फिर माइनस माइनस प्लस 4 7 the 28 डिवाइडेड बाय 12। अब ये हमारे पास आ गया 3x माइनस 8 माइनस 6 माइनस 8x प्लस 28। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास लाइक टर्म्स हैं, जैसे यहाँ पे x y टर्म्स हैं और दूसरी हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, x y टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे x y जो टर्म्स हैं वो हैं 3x माइनस 8x और बाकी हमारे पास ये जो है ये कांस्टेंट है 6, ये 28 भी कांस्टेंट है। तो पहले हम क्या करेंगे, कांस्टेंट वाले टर्म्स को पहले लिख लेंगे। ये 3x आ गया माइनस 8x, उसके बाद माइनस 6 और प्लस 28। अभी आ गया 3x माइनस 8x। 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 8 जो है ये 3 से ग्रेटर नंबर है और इसके साथ जो साइन है वो है माइनस का, तो हम 5 के साथ क्या लगा देंगे, -5 प्लस 28 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस का 22 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 12। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट को देखें, सेकंड पार्ट हमारे पास है 2x प्लस x-4 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3। तो ये देखिए सारी टर्म्स में हमारे पास यहाँ पे भी x इन्वॉल्व है, सेकंड टर्म में भी x इन्वॉल्व है, थर्ड वाली टर्म में भी x इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तमाम का इकट्ठा एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2x के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे हमेशा 1 लिखा होता है। यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 3 है। अब जब 9 1 और 3 का आप एलसीएम फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास 9 ही आएगा। अब क्या करेंगे, देखिए 1 का टेबल पढ़े 9 आए, 1 को 1 9 का 9 ही आ जाएगा। 9 को जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे 2x के साथ। ये मैंने 9 मल्टीप्लाइड बाय 2x लिख दिया, यहाँ पे प्लस है तो प्लस का साइन लिख दिया। उसके बाद 9 का टेबल पढ़े 9 आए, 9 1 का 9 1 आया। 1 को जब आप x-4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x-4 एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया। अब 3 का टेबल पढ़े 9 आए, 3 3 का 9 3 मिला, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2x माइनस 5 के साथ। तो ये मैंने क्या किया 3 into 2x माइनस 5। अब यहाँ पे देखिए 9 2 का 18x हो गया प्लस x-4 को मैंने x-4 एज इट इज लिख दिया। उसके बाद -3 को अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पहले -3 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद -3 -5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस ही हो गया। 3 2 दा हमारे पास आ गया 6x। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हमारे पास हो गया
तो 3 5 दा 15 हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर देखिए मैंने सबसे पहले क्या किया, 18x प्लस x, मतलब ये 18x है और ये 1 टाइम x है, 1 टाइम x, तो 18 प्लस 1 हमारे पास 19x हो गई, और ये 6x जो बाद में लिखा हुआ है इसको मैंने इनके साथ ही लिख दिया, -6x को यहाँ पर लिख दिया, और ये कांस्टेंट्स को, मतलब ये कह रहे हैं आपने वेरिएबल्स को पहले इकट्ठा करना है, जो वेरिएबल्स वाले टर्म्स हैं, और जो आपके पास कांस्टेंट है उनको आपने अलग करना है। तो यहाँ पर मैंने x वाले टर्म को पहले लिख दिया, ये -4 और ये +15, उसके बाद 19x में से 6x को जब माइनस करेंगे तो 19 - 6 हमारे पास आ गया प्लस का 13x, और 15 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया प्लस का 11 डिवाइडेड बाय 9। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। अब बी वाले पार्ट में मूव करते हैं। हमारे पास इसमें क्या करना है कि बी वाले पार्ट में एक्सपेंड द फॉलोइंग, मतलब एक्सपेंड करना है, इनको सिंपलीफाई करना है, सारा काम वही करना है जो पहले किया है। तो बी वाले पार्ट में हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 4x + 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3x - 1 डिवाइडेड बाय 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, 5 का और 2 का जब आप एलसीएम फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 10। तो ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन था, सॉल्यूशन स्टार्ट किया, जो क्वेश्चन गिवन था उसको मैंने एज इट इज लिख दिया। अब देखिए 5 का और 10 का मैंने एलसीएम फाइंड किया तो मेरे पास कितना आ गया 10। अब 5 का टेबल पढ़ेंगे 10 आए, 5 2 द 10 2 मिला, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4x - 1 के साथ, तो ये मैंने लिख दिया 2 * 4x + 1। फिर 2 का टेबल पढ़े 10 आए, 2 5 द 10 5 मिला, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3x - 1 के साथ, तो ये 5 * 3x - 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया डिवाइड बाय 10। अब क्या करेंगे 2 को अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 4 दा 8x हो गया और ये 2 1 दा 2, उसके बाद 5 3 दा 15x हो गया और ये प्लस माइनस 5 1 दा 5 डिवाइड बाय 10। तो अब क्या करेंगे जी, यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ये वाली xy टर्म्स है और दूसरी ये वाली xy टर्म है, बाकी ये दोनों जो हमारे पास है ये कांस्टेंट है, तो xy टर्म्स को पहले लिख दिया और जो कांस्टेंट है उनको मैंने बाद में लिख दिया। अब ये 8x + 15x, तो 15 + 8 हमारे पास हो गया 23, x को साथ लिख दिया, उसके बाद +2 - 5, मतलब 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, और 5 में से जो हमारे पास इन दोनों में बड़ा नंबर है वो 5 है, और बड़े नंबर के साथ जो साइन लगा वो माइनस का है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 डिवाइड बाय 10। तो ये हमारे पास आ गया बी वाले पार्ट के फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 3y - 1 डिवाइडेड बाय 4 -2y - 3 डिवाइडेड बाय 6। सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन है उसको आपने एज इट इज लिखा। अब क्या करना है 4 का और 6 का एलसीएम आप लोगों ने फाइंड करना है, तो 4 का और 6 का हमारे पास एलसीएम आएगा 12। अब क्या करना है वही सेम पैटर्न जिस तरह हम लोग पहले करते हैं एलसीएम को सॉल्व करते हुए, 4 का टेबल पढ़ेंगे 12 बाय 4 3 दा 12 3 मिल गया, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे ये 3 बाय -1 के साथ, तो ये मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। उसके बाद 6 का टेबल पढ़ेंगे 12 बाय 6 2 दा 12 2 मिला, 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 बाय -3 के साथ, और दरम्यान में माइनस का साइन है तो ये मैंने माइनस का साइन यहाँ पे लगा दिया। अब क्या करेंगे बेटे 3 को अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर -2 को आगे जितनी भी टर्म्स हमारे पास होंगी, अब तो 2 है ना, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो यहाँ पे 3 3 दा 9y आ गया, माइनस माइनस और 3 1 दा 3, आगे -2 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 2y के साथ तो माइनस प्लस माइनस 2 2 दा 4y हमारे पास हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस 2 3 दा 6 डिवाइड बाय 12। अब क्या करेंगे जी, यहाँ पे देखिए हमारे पास वेरिएबल्स की जो टर्म्स हैं वो y वाली है, तो पहले ये हमारे पास y वाली टर्म है 9y और दूसरी ये हमारे पास है y वाली टर्म 4y, तो मैंने पहले y वाली टर्म को लिख दिया 9y - 4y और बाद में कांस्टेंट टर्म्स को मैंने लिख दिया -3 और +6। 9y में से 4y को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5y, और 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 12। तो ये बना हमारे पास आंसर आ गया पार्ट नंबर 2 का। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखें। पार्ट नंबर 3 हमारे पास 3 * x - 2 डिवाइडेड बाय 4 -4 * 2x - 3 डिवाइडेड बाय 5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले
हम उसको सॉल्व करते हैं जो हमारे पास राउंड ब्रैकेट के अंदर मौजूद होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये हमारे पास है राउंड ब्रैकेट के अंदर, तो मैंने क्या किया 3 को मल्टीप्लाई कर देना अंदर x के साथ और 2 के साथ, 3x, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x ही आ जाएगा और ये 3 टू द 6 डिवाइड बाय 4 माइनस 4 टू द 8 और उसके बाद 4 3 द 12 डिवाइड बाय 5। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें कोई भी राउंड ब्रैकेट नजर नहीं आ रही, 4 का और 5 का एलसीएम फाइंड करेंगे। 4 का और 5 का एलसीएम हमारे पास आएगा 20 एलसीएम आ गया। अब 4 का टेबल पढ़ेंगे फिर 20 हमें मिले, 4 5 का 20 5 मिला, 5 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 3x 6 के साथ, तो ये मैंने 5 into 3x 6 लिख दिया माइनस, अब 5 का टेबल पढ़ेंगे 20 आए, 5 4 का 20, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8x 12 के साथ, तो 4 into 8x 12 हमारे पास आ गया डिवाइड बाय 20। अब 5 को क्या करेंगे 3x के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 दा 15x आ गया और ये प्लस माइनस माइनस 5 6 दा 30। आगे देखें माइनस 4 आ गया, दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस प्लस माइनस और 4 8 दा हमारे पास आ गया 32x, आगे माइनस माइनस प्लस और 4 को जब 12 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12 4 दा 48 डिवाइड बाय हमारे पास आ गया 20। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये 15x है और ये 32x है, तो 32 जो है ये माइनस का है और 15 जो है ये प्लस का है। 32 में से जब 15 को माइनस करेंगे मतलब xy टर्म में से xy टर्म को प्लस माइनस करना है और जो कांस्टेंट टर्म है उसको कांस्टेंट टर्म में से प्लस या माइनस करना है। तो 32 में से जब 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 17 और साइन किसका आएगा जो हमारे पास बड़े वाले नंबर के साथ साइन है, तो माइनस का साइन आ गया। उसके बाद 48 में से 30 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया प्लस का 18 डिवाइडेड बाय 20। लास्ट वाले पार्ट को देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास a + 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस a + 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5a - 2 डिवाइडेड बाय 4। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे राउंड ब्रैकेट नहीं है, पहले हम क्या करते हैं जो डिनोमिनेटर में नंबर्स हैं उनका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, 2 का 3 का और 4 का। जब 2 3 एंड 4 का जब आप एलसीएम फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 12। अब 2 का टेबल पड़े 12 बाय 2 6 है 12, 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे a + 1 के साथ, तो ये मैंने 6 into a + 1 यहाँ पे लिख दिया। अब 3 का टेबल पड़े 12 बाय 3 4 का 12, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे a + 3 के साथ, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दिया और 4 into a + 3, आगे यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया। फिर 4 का टेबल पड़े हमारे पास 12 बाय 4 3 का 12, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5a - 2 के साथ, तो ये 3 into 5a - 2 हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे 6 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 को 1 के साथ, 6 into a 6a आ गया और 6 1 दा 6 माइनस 4 into a 4a आ गया माइनस प्लस माइनस 4 3 दा 12, फिर ये -3 को जब आगे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 3 5 दा 15a आ गया माइनस माइनस प्लस 3 2 दा 6 डिवाइडेड बाय 12। अब क्या करते हैं हमारे पास यहाँ पे देखिए ay टर्म्स हैं और कांस्टेंट है, तो सबसे पहले हम ay टर्म को इकट्ठा कर लेते हैं। एक हमारे पास 6a है, दूसरा हमारे पास है 4a और थर्ड हमारे पास जो टर्म है a वाली वो है 15a। तो पहले मैंने लिखा 6a माइनस 4a माइनस 15a, उसके बाद हमारे पास ये प्लस का 6 आ गया और ये हमारे पास माइनस 12 और ये प्लस का 6। यहाँ पे 6a में से 4a को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2a और ये माइनस 3a को मैंने वैसे ही लिख दिया, प्लस 6 + 6 हमारे पास 12 हो जाएंगे, 6 ये प्लस का 6 और ये वाला प्लस का 6 12 हो गई और ये -12 डिवाइड बाय 12 हमारे पास आ गया। अब 15 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -13a और ये प्लस का 12 माइनस का 12 कैंसिल डिवाइड बाय 12, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर।